वीडियो में क्लास 11 केमिस्ट्री हम एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझने वाले हैं कि आयन इलेक्ट्रॉन विद्युत द्वारा समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, आपके एग्जाम में 100% एक संतुलित करने के लिए आएगी रिएक्शन, एक बैलेंस करने के लिए। ध्यान रखना, जब आप पिछले साल के पेपर, अगर आपको विश्वास नहीं है पिछले साल का पेपर आपके स्कूल में कोई हुआ हो तो देख लेना, 100% आती है संतुलित ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए और आयन इलेक्ट्रॉन विद्युत द्वारा समीकरण को संतुलित करने के लिए। ठीक है, हाँ, आपको 2-3 कराएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसी में से आपके एग्जाम में फंस जाएगी लॉन्ग में। ठीक है, 5 से 6 नंबर की, इसको अच्छे से तैयार कर लेना। क्या लिखा हुआ? आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 माध्यम है, एक अम्लीय माध्यम में होती है, एक क्षारीय माध्यम में। ठीक है, पहले हम अम्लीय माध्यम में आपको बताएंगे, फिर क्षारीय माध्यम में बताएंगे। इन्हीं 2 में से एक पूछ ली जाएगी, आप एग्जाम में कर देंगे। ठीक है, अच्छे से इसको तैयार कर लेना, ध्यान रखना। तो देखिए हमारे पास क्या दी गई? अम्लीय माध्यम है। ठीक है, अम्लीय माध्यम, तो MnO4 का O4 नेगेटिव, Fe2+ H पॉजिटिव, Mn2+ Fe3+ H2। ध्यान से देखना, आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगी। अगर ध्यान से देखें, इस टाइप से आपको सिंपल भाषा में समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले हमें इक्वेशन आपको दी जाएगी, कहेगी इनकी आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित कीजिए। उसमें ये नहीं लिखा कोई अम्लीय माध्यम, नहीं लिखा होता ज़्यादातर। ठीक है, लिखा होता है कि आयन इलेक्ट्रॉन विधि द्वारा समीकरण को संतुलित कीजिए। ठीक है, संतुलित कीजिए, यहाँ पर इस तरह लिखा होगा तो आप कर देंगे। तो सबसे पहले एक अपनी कॉपी में रिएक्शन, पेपर में देखी हुई अपनी कॉपी में इस टाइप से रिएक्शन नोट डाउन करेंगे, कर लेंगे। फिर क्या करेंगे? नंबर 1 में 2 लिखेंगे, यहाँ पर अर्ध अवक्रिया लिखने पर जिस टाइप से 2-3 स्टेप लिखेंगे उसमें आप लिखेंगे कि अर्ध अवक्रिया लिखने पर, क्या लिखने पर लिखिए, यहाँ पर लिखिए कि अर्ध अवक्रिया लिखने पर, यहाँ पर क्या लिखने पर? अर्ध अवक्रिया। ठीक है, ध्यान से देखते रहना, आराम करें, कोई जल्दबाजी नहीं है। अर्ध अवक्रिया लिखने पर अर्ध अवक्रिया लिखने पर लिख दीजिए अर्ध अवक्रिया। पहले अर्ध अवक्रिया क्या? देखिए Mn यहाँ पर क्या है? MnO4 नेगेटिव है, Mn2+ है, क्या है? Mn2+। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? इससे देखिए सेम देखिए Mn यहाँ पर है तो Mn इसमें ढूंढिए कहाँ पर? यहाँ पर है, तो इसको सेम एक जो यहाँ पर होता है वही यहाँ पर होगा, लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, ट्रिक होती है MnO4 नेगेटिव गिव्स आउट, क्या है? Mn2+ है, Mn2+। ठीक है, Mn2+ लिख दिया। इसको डाल दिया समीकरण 1, क्या डाल दिया? इसको डाल दिया समीकरण 1। अब दूसरी लिख लीजिए यहाँ पर, क्या? Fe2+ है, Fe वाला ढूंढिए, क्या? Fe वाला है, Fe3+ बन रहा है, क्या बन रहा है? Fe3+। Fe2+ से क्या बन रहा है हमारे पास? Fe3+ बन रहा है, क्या बन रहा है? Fe3+। इसको डाल दिया समीकरण 2। इतना काम कर लेंगे आप। फिर देखिए क्या लिखेंगे? अब प्रथम अर्ध अवक्रिया लिखने पर अर्ध अवक्रिया लिख रहे हैं, अब प्रथम अवक्रिया, द्वितीय अवक्रिया, या समीकरण 1 से लिख सकते हैं यहाँ पर, या लिख दीजिए समीकरण 1 से। ठीक है, आप प्रथम अर्ध अवक्रिया लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दीजिए, आपकी मर्जी। मान लीजिए हमने लिख दिया समीकरण 1 से यहाँ पर, क्या उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, समीकरण 1 से लिखिए, समीकरण 1 से यहाँ पर, समीकरण 1 क्या हमारे पास? यहाँ पर लिखिए, क्या है? MnO4 एक नेगेटिव, क्या है? MnO4 एक नेगेटिव, Mn2+, क्या है? Mn2+ है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। अब Mn2+, अब ध्यान रखना एक बात, क्या ध्यान रखना है यहाँ पर कितने लिखे हुए हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं। कितने हैं? 4। जितने यहाँ पर ऑक्सीजन होते हैं उतने इधर क्या, यानी कि बाएं पक्ष में यानी कि दायां पक्ष होता, पहले बाएं पक्ष होता, इधर बाएं पक्ष, उधर इनके उल्टी था, इधर से उधर की ओर हम क्या जोड़ देते हैं? 4 है तो 4H2O जोड़ देते हैं। ठीक है, यहाँ पर 4H2O जोड़ दीजिए, यहाँ पर क्या जोड़ दीजिए? 4H2O जोड़ दीजिए, जोड़ देंगे। देखिए 4H2O जोड़ देंगे, जितने यहाँ पर O होते हैं उतने 4H2O जोड़ देते हैं। ध्यान रखना, हमेशा एक बात होती है, कान में दिमाग में ठोंक लीजिए। ठीक है, जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने ही 4H2O जोड़ देते हैं, जोड़ दिया यहाँ पर। ठीक है, डायरेक्टली ये काम होता है। फिर क्या है यहाँ पर? देखिए 4H2O जोड़ देते हैं, अगर जोड़ना चाहते हैं तो। अगर नहीं डायरेक्टली नहीं जोड़ दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है यहाँ पर? ठीक है, या छोड़िए, यहाँ पर एक स्टेप लिख दीजिए यहाँ पर। ठीक है, आपको डायरेक्टली फिर गलत हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए, आपको डायरेक्टली याद थोड़ी ना लिखेगा, स्टेप याद रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए MnO4 यहाँ पर लिख लीजिए। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? ऑक्सीजन संतुलित करने पर। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ेंगे 4H2, या ऑक्सीजन या डायरेक्टली लिख सकते हैं 4H2 जोड़ेंगे, या लिख दीजिए यहाँ पर ऑक्सीजन जोड़ने पर, यानी कि ऑक्सीजन बराबर करने पर, ऑक्सीजन संतुलित करने पर, या लिखिए ऑक्सीजन संतुलित करने पर, ऑक्सीजन। ठीक है, जो स्टेप लिख लेंगे तो आपको याद रहेगा, ऐसे डायरेक्टली नहीं याद रहेगा। ऑक्सीजन संतुलित करने पर, संतुलित करने पर, ऑक्सीजन संतुलित करने पर। देखिए 4 हैं तो 4H2O उधर जोड़ दीजिए 4H2O। देखिए MnO4 एक नेगेटिव, क्या है? एक नेगेटिव है। फिर क्या हमारे पास? फिर क्या है? Mn2 पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? Mn2 पॉजिटिव। जितने यहाँ पर क्या ऑक्सीजन कितने हैं? 4 हैं, तो 4H2 इधर जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए? दिख नहीं रहा हो आपको,
4H2O इधर जोड़ देंगे, 4H2O जोड़ दिया हमने, जोड़ दिया 4H2O जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक है 4H2O जोड़ दिया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, चूँकि हमारे पास 4H2O यहाँ पर देखिए Mn यहाँ पर एक Mn और Mn यहाँ पर, चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन नहीं है। अब क्या लिख देंगे, पहले सबसे पहले ऑक्सीजन लिखेंगे यहाँ पर, जब भी रिएक्शन आए ऑक्सीजन दिया तो लिखेंगे ऑक्सीजन संतुलित करने पर। उसके बाद तीसरी स्टेप आपको आँखी नीचे कर लिख देनी है, हाइड्रोजन बराबर करने पर, क्या करने पर, हाइड्रोजन बराबर करने पर लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, हाइड्रोजन बराबर करने पर, ठीक है जी, हाइड्रोजन बराबर करने पर या संतुलित करने पर, बराबर लिख दीजिए, बराबर करने पर, हाइड्रोजन बराबर करने पर, ठीक है। समझ में नहीं, फिर समझाएंगे जरूर, देखिए हाइड्रोजन बराबर करने पर, देखिए यहाँ पर कितने हैं हाइड्रोजन 8 हैं, तो इधर 8 बराबर कर दें, इधर 8 लिख दें तो हो जाएगा बराबर, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पर, इसको जिम करते लिख दीजिए यहाँ पर MnO4 एक नेगेटिव प्लस, इधर कितने हाइड्रोजन लिखने, कितने बताया था 8 लिख दिया, तो 8 प्लस लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है, 8 प्लस, फिर क्या उधर था गिव्स आउट, क्या था हमारे पास Mn2 पॉजिटिव था, क्या था Mn2 पॉजिटिव प्लस के 4H2O था, क्या था 4H2O था 4H2O। अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, देखिए जितने यहाँ पर हाइड्रोजन होते हैं उतने प्लस यानी कि उतने 8 हाइड्रोजन, तो 8 हाइड्रोजन प्लस की संख्या को जोड़ देंगे, ठीक है, 8 प्लस जोड़ देंगे, ठीक है, ध्यान रखना जितने स्टेप कर रहे हैं उतने उधर एक बार जब पेपर देने जाना तो पढ़ लेना, ठीक है। 8H प्लस है यहाँ पर, Mn2 प्लस 4H2 है। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर आवेश बराबर करने पर, क्योंकि आवेश नहीं बराबर है, देखिए यहाँ पर 2 है प्लस है, यहाँ पर 1, यहाँ पर इस पर प्लस है नहीं 0 है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आवेश बराबर करने पर, क्या करने पर, आवेश बराबर करने पर। देखिए आवेश देखिए किस टाइप से बराबर करते हैं, आवेश या 12th क्लास में आपके लिए काम आएंगे, आवेश बराबर करने पर यहीं पर सीख लीजिए, आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करने पर कर दीजिए। देखिए समझिए, ध्यान से देखना, इधर प्लस की संख्या कितनी है 2 प्लस है, और इधर प्लस की संख्या कितनी है 8 प्लस है, यहाँ पर क्या है 8 1 9, क्या यहाँ पर एक, यहाँ पर तो भी नेगेटिव है यहाँ पर देखिए, ठीक है। देखिए इधर 2 प्लस है, यहाँ पर देखिए 8 इस पर प्लस है, इसकी मल्टीप्लाई लिखी होती तो उसके साथ डायरेक्टली प्लस की संख्या मानी जाती है। अगर यहाँ पर 8 ना होता तो ओनली 1 प्लस होता, अब यहाँ पर 8 लिखा हो, ये 8, तो यहाँ पर क्या 8 प्लस है, अब एक निगेटिव, 8 प्लस में से एक निगेटिव घटाएंगे कितना होता है 7 प्लस बचेंगे, बड़ा 7 है तो 7 प्लस है, तो चूँकि यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 7 प्लस है, तो अगर हम 5 इलेक्ट्रॉन से इधर जिधर, एक बात हमेशा रट लीजिए, कान खोल कर सुन लीजिए, देखिए इधर क्या हमारे पास, देखिए 8 प्लस यहाँ पर एक नेगेटिव, तो क्या बचे हमारे पास 7 प्लस बचे, ठीक है। इधर क्या है 2 प्लस है, ठीक है, प्लस की संख्या किधर है, इधर है, प्लस की संख्या क्या है इधर है, तो इधर जिधर प्लस की संख्या होती है उधर हम इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं। अगर यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन आ जाए हमारे पास, 5 में से देखिए यहाँ 5 नेगेटिव है, 7 लेंगे तो क्या जो 2 प्लस आएगा, बड़ा क्या 2 प्लस, इसलिए 5 इलेक्ट्रॉन से इधर मल्टीप्लाई करने में, इधर क्यों करें, इधर ही क्यों करें, क्योंकि इधर प्लस की संख्या ज़्यादा, जिधर प्लस की संख्या ज़्यादा होती है उधर इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ पर आवेश बराबर करने पर तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, MnO4 एक नेगेटिव, क्या है MnO4 एक नेगेटिव प्लस के 8H प्लस है, क्या है 8 प्लस है, प्लस का 5 इलेक्ट्रॉन से अगर हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें, क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर Mn2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Mn2 प्लस के 4H2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4H2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा 4H2, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इतना काम हो गया, इसको डाल दीजिए समीकरण 3, डाल देंगे समीकरण 3, और समीकरण 2 लिख लीजिए, ये वाली समीकरण 2, ये वाली यहाँ पर लिख लीजिए यहाँ पर, ठीक है, समीकरण 2 यहाँ पर लिखिए, समीकरण 2, ठीक है, बहुत सिंपल होती है, जितने स्टेप आपको पढ़ लेने हैं। समीकरण 2 देखिए क्या है हमारे पास, Fe2 प्लस से है Fe3 प्लस, क्या है Fe2 प्लस से है Fe2 प्लस से है हमारे पास, Fe2 प्लस से क्या है Fe3 प्लस है, क्या है Fe3 प्लस है 3 प्लस। अब बोलिए यहाँ पर क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है तो हम उतने ही H2O जोड़ देते हैं, ना हाइड्रोजन है उससे को, तो और हमारे पास अगर ऑक्सीजन आपको हाइड्रोजन नहीं दिया तो बहुत ही सिंपल आपके एग्जाम में हो जाएगी, ठीक है, दिया ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर चूँकि 2 प्लस है, यहाँ पर क्या है हमने देखिए ट्रिक हमेशा हम जो बता रहे हैं उतना आपको ध्यान रखना, रटना। देखिए यहाँ पर 2 प्लस है, यहाँ पर 3 प्लस है, तो प्लस की संख्या किधर है, इधर है प्लस की संख्या 3 प्लस है, तो इधर एक इलेक्ट्रॉन से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा कम। देखिए 3, देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर क्या 3 में से एक इलेक्ट्रॉन घटाएंगे तो क्या बचेगा 2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करने पर, आवेश बराबर करने पर लिख लीजिए, क्या करने पर, आवेश बराबर करने पर लिख लीजिए, आवेश बराबर करने पर, क्या करने पर, आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करने पर कर दीजिए, आवेश बराबर करने पर, क्या करने पर, आवेश बराबर करने पर। तो देखिए यहाँ पर
Fe2+, क्या है Fe2+ गिव्स आउट Fe3+। अगर एक इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा काम, हो गया काम। इसको डाल दिए समीकरण 4, डाल दिया समीकरण 4। अब देखिए चूंकि हमें यहाँ पर काटना है, अगर यहाँ पर हम 5 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दें तो काम हो जाएगा हमारे पास। समीकरण 4 है यहाँ पर, समीकरण 4 में चूंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्यों जब 5 से मल्टीप्लाई क्यों कर देंगे, रटने वाली बात है। देखिए यहाँ पर चूंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर लिखा होता है उसमें यही मल्टीप्लाई, चूंकि हमें बराबर करना है। आपने क्लास 10th में जैसे विलोपन विधि सीखी, वही यहाँ पर लगा दिया। यहाँ पर समीकरण है, वही समीकरण, विलोपन विधि प्रतिस्थापन, यहाँ पर विलोपन विधि लगानी है, प्रतिस्थापन विधि नहीं लग सकती है, ठीक है। तो विलोपन विधि जो आपने क्लास 10th में सीखी वही यहाँ पर अप्लाई कर दिए मैथ में, ठीक है। यहाँ पर 5 इलेक्ट्रॉन है तो 5 इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर आप विलोपन विधि जानते हैं तो उसी टाइप से यहाँ कर देंगे। यहाँ पर देखिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बराबर कर देंगे 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस का यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे यानी कि समीकरण 4 को 5 से गुणा करके समीकरण 3 व 4 को जोड़ने पर, वही विलोपन विधि इस टाइप से करते थे, ठीक है। अब लिखिए यहाँ पर समीकरण 4 को 5 से गुणा करके, क्या करके गुणा करके समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर, क्या समीकरण 3 व 4 को जोड़ने, गुणा करके समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर कुछ भी लिख दीजिए। समीकरण 3 के साथ, भाषा अपनी लिखना, समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर जोड़ दीजिए समीकरण 3 के साथ। तो यहाँ पर देखिए इसको इसमें मल्टीप्लाई के पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पर 5 पूरे में मल्टीप्लाई होगी। यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक हम सीख चुके हैं विलोपन विधि, वही है। यहाँ पर क्या आ जाएगा Fe2+ हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, गिव्स आउट, तीर का निशान लगे 5 Fe3+ हो जाएगा, 5 Fe3+ हो जाएगा। यहाँ पर क्या रहेगा 5, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर इस इक्वेशन को लिख लीजिए, ए वाले नीचे इक्वेशन लिख लीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा Mn, ऊपर वाली देखिए समीकरण 4 थे, MnO4 एक नेगेटिव है, प्लस का क्या है हमारे पास 8 पॉजिटिव है, क्या है 8 पॉजिटिव है, प्लस का क्या है 5 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन, तीर का निशान लगा देंगे। फिर क्या आती है हमारे पास Mn2+ 4s2, क्या है Mn2+ है, क्या है Mn2+ है, यहाँ पर क्या है Mn2+ है, प्लस क्या 4s2 है, क्या है 4H2 है। देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे हम, जोड़ने पर डायरेक्टली लिख दिया, यहाँ पर जोड़ने पर, यहाँ पर भी लिख सकते हैं जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर। अब लिखना चाहते हैं तो लिख दीजिए यहाँ पर जोड़ने पर। अब देखिए 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, कट जाएगा यहाँ पर। अब जो लिखा हो इसको नोट डाउन कर दीजिए, वही हमारे पास समीकरण संतुलित हो जाएगा। यहाँ पर कोई कठिन है, फिर से समझ आएंगे, ठीक है। देखिए 5 Fe, या इसको लिख दीजिए, पहले उसी को लिख सकते हैं, आपकी मर्जी। MnO4 एक नेगेटिव यहाँ पर, क्या है MnO4 नेगेटिव, प्लस का 5 Fe, प्लस का 5 Fe2 पॉजिटिव, प्लस का 8 पॉजिटिव है, क्या है 8 पॉजिटिव, गिव्स आउट यहाँ पर Mn2+, यहाँ पर क्या है 2 प्लस का 4 Mn2+ का, या इसको लिख दीजिए यहाँ पर पहले Fe क्या है 3+ है, यहाँ पर 3+ है, 5 है, यहाँ पर क्या है 5, और यहाँ पर क्या बचा प्लस 4H2 बचा, क्या बचा 4H2। देखिए यही संतुलित हो गई समीकरण। देखिए कुछ नहीं किया है यहाँ पर, फिर से समझ लीजिए अगर समझ में नहीं आया। सबसे पहले यह एक रिएक्शन आपको देखिए, यहाँ पर लिखेंगे अर्ध अभिक्रिया लिखने पर, ठीक है। अर्ध अभिक्रिया इसके साथ जो Mn लिखा हुआ है इसको ढूंढिए, Mn के साथ मिल रहा है, Fe के साथ यहाँ पर मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। फिर H को, चूँकि H आ जाएगा जोड़ेंगे तो, ठीक है, ऑक्सीजन है इसलिए H नहीं लिखेंगे, ठीक है। फिर अर्ध अभिक्रिया समीकरण 1 डालिए, समीकरण 2, समीकरण 1 से लिख दिए यहाँ पर, समीकरण 1 से यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर। फिर क्या करेंगे देखिए ऑक्सीजन संतुलित करने पर, सबसे पहले स्टेप क्या रहेगा ऑक्सीजन संतुलित, यहाँ पर जितने ऑक्सीजन होते हैं उतने H2O से जोड़ देते हैं, ठीक है। बायां पक्ष होता है दाएं पक्ष में, ठीक है। MnO4 हो जाएगा यहाँ पर, Mn2+ हो जाएगा, 4H2 हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे हाइड्रोजन भी बराबर कर देने पर, हाइड्रोजन यहाँ पर 4H, यानी कि हाइड्रोजन यहाँ पर क्या है, यानी कि H2O, क्या है 4H2O, क्या है 4H2O। जितने यहाँ पर H हैं उतने ही LHS में, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे यहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ देंगे। फिर आवेश बराबर करने पर बता चुके हैं यहाँ पर, वही यहाँ पर प्रोसेस है, ठीक है। भी आपके एग्जाम में आ जाएगी, ठीक है। दो ही प्रकार बनेंगे, 2 ही टाइप, इस टाइप से आ जाएगी संतुलित करने के लिए, उस टाइप से जिस टाइप से कराएंगे इसको हम आयनों के रूप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। आयन ये तो दिया होता है, मोस्टली ज़्यादातर दिया होता है, ठीक है। नहीं अगर बाई चांस नहीं आता तो बता दे रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। आयनिक रूप में लिखने पर, समीकरण को क्या लिखने पर, समीकरण को आयनिक रूप में लिखने पर लिख दीजिए यहाँ पर, समीकरण को आयनिक रूप में लिखने पर, समीकरण को आयनिक रूप में, आयनिक मतलब आयनों में तोड़ने पर, आयनिक रूप में लिखने पर लिख दीजिए यहाँ पर आयनों के रूप में। तो क्या होता है, इस 2+ ऊपर आ जाता है, क्या आ जाएगा Cn2+ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2+, ठीक है।
और यहाँ पर क्या Cl2 पर क्या होता है, एक नेगेटिव होता है। क्या होता है Cl2 पर क्या हो जाएगा, एक नेगेटिव होता है, आपको मालूम होगा। क्या Cl पर क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, मालूम है। Cl2 पर क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, लगा दीजिए नेगेटिव। ठीक है, प्लस का यहाँ पर क्या है प्लस, इसको छोड़ दीजिए, 3 ऊपर आ जाएगा, Fe 3 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा यहाँ पर, या Cl आगे आ जाएगा, यहाँ पर ले सकते हैं, यहाँ पर 2Cl है, यहाँ पर Cl पर क्या होता है, एक नेगेटिव होता है, मालूम है। ठीक है, 2Cl इसमें भी आगे आ जाएगा, आगे लिख दीजिए। ठीक है, 2Cl नेगेटिव हो जाएगा, या फिर 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का क्या हो जाएगा, 3Cl नेगेटिव हो जाएगा। 3Cl नेगेटिव हो जाएगा। फिर देखिए लगाइए तीर का निशान, इसमें क्या हो जाएगा, 4 आगे आ जाएगा, एस एन 4 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, 4Cl नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। इसको तोड़ दीजिए, आपको आगे लिखना है। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, Fe2 प्लस के 2Cl नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आयनों के रूप में आप तोड़ सकते हैं, जो आगे यानी जो नीचे लिखे होते हैं आगे आ जाते हैं प्लस में। ठीक है, तो आपको संयुक्ता मालूम होना चाहिए किस पर कितनी बैलेंसी होती है। अब वही काम करना है, क्या करना है, वही काम करना है, समीकरण। अब यहाँ पर क्या लिखने पर, अर्ध क्रिया लिखने पर डायरेक्टली लिख देना, इतना टाइम नहीं है। ठीक है, अर्ध क्रिया यानी कि अर्ध क्रिया लिखने पर यहाँ पर लिख दीजिए, अर्ध क्रिया लिखने पर, अर्ध अभिक्रिया लिखने पर, आधी आधी मतलब अर्ध अभिक्रिया, अभिक्रिया लिखने पर, अर्ध अभिक्रिया लिखने पर लिख लीजिए, अर्ध अभिक्रिया लिखने पर। तो क्या बताया था हमने, Sn2 प्लस से Sn2 प्लस से क्या बनेगा हमारे पास, Sn4 प्लस बनेगा, Sn4 प्लस बन जाएगा। यहाँ पर डाल दीजिए इसको, इक्वेशन फर्स्ट, कठिन नहीं, बड़ा सिंपल होती है। ठीक है, Fe3 प्लस से क्या बन जाएगा हमारे पास, Fe2 प्लस बन जाएगा, Fe2 प्लस बन जाएगा। यहाँ पर इसको डाल दीजिए, समीकरण 2 डाल दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं, है कहीं दिख रहे हैं, तो क्या कर लिखने पर आवेश बराबर, डायरेक्टली आवेश बराबर करने पर लिख दीजिए यहाँ पर, या समीकरण पहले लिख दीजिए, समीकरण 1 लिख दीजिए पहले, समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है हमारे पास, देखिए एक समीकरण क्या है हमारे पास, एक ये वाली है समीकरण 1, लिख दीजिए क्या है हमारे पास, Sn2 प्लस Sn4 प्लस। हमने क्या बताया था आपको, क्या बताया था बताइए हमने, इधर क्या है 4 प्लस हैं, इधर क्या है 4 प्लस हैं, इधर 4 प्लस हैं, इधर क्या है 2 प्लस हैं, इधर 4 प्लस हैं, यानी कि इधर यानी कि राइट हैंड लिमिट में 4 प्लस हैं, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है 2 प्लस हैं, यानी कि साइड में। ठीक है, तो जिधर प्लस की संख्या होती है उधर ज़्यादा जोड़ते हैं। देखिए 4 में से 2 घटाइए, क्या बचेगा 2, ये भी ट्रिक है, 2 बचे 2 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ सकते हैं यहाँ पर, ये आपको पता होगा, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तब भी वही बचेगा। और यहाँ पर दोनों का डिफरेंस यानी कि इधर जोड़ देते हैं, ये भी एक ट्रिक होती है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या जोड़ देंगे, यानी कि लिख दीजिए यहाँ पर आवेश बराबर करने पर। ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करने पर, आवेश बराबर करने पर कर दीजिए, आवेश बराबर करने पर Sn2 प्लस Sn4 प्लस, इधर क्या जोड़ देंगे 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, यहाँ पर जोड़ दिया 2 इलेक्ट्रॉन, इसको डाल दिया समीकरण 3, डाल दिया समीकरण 3। अब समीकरण 2 से लिखिए यहाँ पर, समीकरण 2 से लिख लीजिए ये वाली, क्या है Fe3 प्लस है, यहाँ पर क्या है Fe3 प्लस है, Fe3 से प्लस से क्या हो रहा है Fe2 प्लस बन रहा है। अब क्या लिख देंगे, वही आवेश बराबर करने पर, क्या लिख देंगे, आवेश बराबर करने पर, इसमें भी लिख दीजिए आवेश बराबर करने पर, चूँकि यहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, आवेश बराबर करने पर, बराबर करने पर, ठीक है, करने पर लिख दिया, बराबर करने पर, आवेश बराबर करने पर। तो आवेश बराबर, इधर देखिए 2 प्लस है, इधर 3 प्लस इधर ज़्यादा है, अब 3 में से 2 घटाएंगे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए, क्या जोड़ दीजिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, हम यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर देखिए Fe3 प्लस है यहाँ पर, क्या ठीक है 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड कर दीजिए, कर देंगे डायरेक्टली। देखिए यहाँ पर Sn2 यहाँ पर क्या है Fe2 प्लस है, यहाँ पर यहाँ पर देखिए Fe3 प्लस है, यहाँ पर क्या है Fe3 प्लस है, तो एक इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दीजिए, Fe3 प्लस का 1 इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, Fe2 प्लस है यहाँ पर है, इसको डाल दीजिए समीकरण 4। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 2 हैं और यहाँ पर 1 है, तो क्या करेंगे, समीकरण 4 में 1 से 2 से गुणा करके समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर, वही विलोपन विधि लगाइए यहाँ पर। ठीक है, फिजिक्स नहीं है तो क्या करें, मैथ नहीं है तो क्या केमिस्ट्री है, उसमें क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर लिखिए, क्या लिखिए यहाँ पर, समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 4 में 2 से गुणा करके
समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर, समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर जोड़ दीजिए। समीकरण 3 के साथ जोड़ने पर जोड़ दें। देखिए समीकरण 3 का है यहाँ पर तो आएगा नहीं, ठीक है, इसमें जोड़ देते हैं यहाँ पर। देखिए इसमें तो आएगा ही नहीं। देखिए समीकरण 4 के यहाँ पर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, एफ ई 3 प्लस एफ ई 3 प्लस लिखा है यहाँ पर, लिखा है एफ ई 3 प्लस, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इलेक्ट्रॉन से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। इसको जिम का लिखा है एफ ई 2 प्लस, ठीक है। अब देखिए समीकरण 3 का इसके साथ जोड़ दीजिए, एस एन 2 प्लस है, क्या है, एस एन 2 प्लस है, लिख दीजिए एस एन 2 प्लस लिखा है यहाँ पर। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एस एन 2 प्लस, एस एन 4 प्लस है, क्या है, एस एन 4 प्लस है यहाँ पर, क्या है, एस एन 4 प्लस है, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या है, प्लस के 2 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर। जोड़ दीजिए यहाँ पर। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा यहाँ पर, एफ ही, यहाँ पर क्या बचा, एस एन 2 प्लस लिख लीजिए या फिर कुछ भी लिख सकते हैं, एस एन 2 प्लस एफ ही 3 प्लस लिख दिया, एफ ही 3 प्लस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, एस एन 4 प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एस एन 4 प्लस हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, 4 प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 एफ ही 2 प्लस हो जाएगा यहाँ पर। अगर एग्जाम में आपको यहीं पर छोड़ना है तब भी पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी यहाँ पर। अगर आपको उसी टाइप से, जिस टाइप से हमने संतुलित की थी, इसी टाइप से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसी टाइप से आणविक के पहले आयनिक रूप में लिख दिया, आणविक रूप में लिख दीजिए यहाँ पर, ठीक है, आणविक रूप में लिख दीजिए यहाँ पर। समीकरण को आणविक अगर लिखना चाहते हैं तो आपकी मत, ठीक है, समीकरण को आणविक रूप में लिखने पर, आणविक रूप में लिखने पर, आणविक रूप में लिखने पर, लिखने पर, आणविक रूप में लिखने पर लिख दीजिए, आणविक रूप में, किस में लिखने पर, आणविक रूप में लिखने पर। देखिए लिखिए एस एन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए एस एन 2 प्लस है, एफ ई 3 प्लस है, तो क्या बताया था हमने, एस एन 2 प्लस है, एफ ई 3 प्लस है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखिए समीकरण क्या थी, यहाँ पर Cl2 था, इसके साथ यहाँ पर एस एन 2 प्लस है, यहाँ पर क्या 2Cl भी था, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस एन 2 प्लस है, यहाँ पर एस एन Cl2 लिख देंगे यहाँ पर, क्या आ जाएगा, वही यहाँ पर आ जाएगा एस एन Cl2, ठीक है, एस एन Cl2 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा, एस एन Cl2 आ जाएगा। सिर्फ ओनली क्या लग जाएगा यहाँ पर, इसमें देखिए गलती कर दी, क्या गलती कर दी, देखिए यहाँ पर समीकरण 4 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 4 कहाँ पर है हमारे पास, समीकरण 4 किसमें थी, ए वाली थी, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने पर, तो 2 से इसमें यहाँ पर भी तो हो जाएगी मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी हो जाएगी, ठीक है, यही तो भूल गए थे यहाँ पर, या फिर 2 प्लस, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि या फिर 3 प्लस है यहाँ पर, तो 2 यहाँ पर भी था और यहाँ पर भी था 2, इसीलिए 2 सिर्फ ओनली आया 2, ये हमें संतुलित करना होता है, ठीक है, क्लास 10 में डायरेक्टली आपने सीखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस एन यहाँ पर देखिए, इसको देखिए यहाँ पर एस एन Cl2 है तो ज्यों का त्यों रहेगा, सेम टू सेम एस एन Cl2 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया एस एन Cl2। फिर देखिए यहाँ पर क्या है, एफ ई Cl3 है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 ज्यों का त्यों रहेगा, एफ ई Cl3 लिख देंगे यहाँ पर, क्या लिख देंगे, 2 ज्यों का त्यों रहेगा, एफ ई वही नोट डाउन कर देंगे, एफ ई Cl3 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। हमें एस एन 4 प्लस है यहाँ पर, क्या एस एन 4 प्लस, यहाँ पर क्या था, एस एन Cl4, तो डायरेक्टली लिख दीजिए एस एन Cl4 लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, एस एन Cl4 लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया एस एन Cl4। अब देखिए एफ ई 2 प्लस है यहाँ पर, 2 ओनली ज्यों का त्यों रहने दीजिए, और क्या था हमारे पास, एफ ई Cl2 था, एफ ई Cl2 लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए, एफ ई Cl2 देखिए संतुलित हो गए। इस टाइप से आपको करना है, कठिन है कोई कुछ नहीं, आपको ध्यानपूर्वक करना है, गलती नहीं होनी चाहिए कहीं भी, ठीक है। गुणा करनी है तो पूरी समीकरण में गुणा करनी है, देखिए समीकरण 4 को 2 से गुणा, हम देखिए भूल गए थे यहाँ पर, पूरे में गुणा हो गए यहाँ पर, ठीक है, पूरे में लिख दिया हमने, गुणा लिख दिया यहाँ पर। इस टाइप से हमको करने हैं, कठिन तो नहीं है यहाँ पर, ठीक है, बड़ा सिंपल है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट क्लास में अभी हम अम्लीय माध्यम में देख लिया हमने, क्षारीय माध्यम में देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है।